अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखना है कि नून पार्टनर अकाउंट के ऊपर हम अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को या बल्क्स में अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। तो आपने वीडियो एंड तक देखना है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस सिखाना है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे नून पार्टनर गाइडलाइंस में आपको पूरा डिटेल बताया गया है कि किस तरह से सेलर जो है अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक फ़ाइल के साथ या वन क्लिक के साथ वो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल सिखाने वाला हूँ। अगर आप गाइडलाइंस को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप नून की गाइडलाइंस के ऊपर जाके वहाँ पे ये पूरा डिटेल पढ़ भी सकते हैं, और मैं इस वीडियो में आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे गाइडलाइन में भी पूरा प्रोसेस बताया गया है, तो हमने इसी गाइडलाइंस को फॉलो अप करके हमने एक लिस्टिंग क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं कौन सा प्रोडक्ट बल्क SKU के थ्रू अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं ये प्रोडक्ट बल्क्स में अपलोड करूँगा, और इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को, जो आपके पास कैटलॉग होगी, हो सकता है आपके पास 100 आइटम का कैटलॉग हो सकता है आपके पास 50 आइटम का हो सकता है आपके पास एक आइटम हो, तो आप उसको भी बल्क फाइल के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। तो ये इसी आइटम को हमने इस वीडियो में लेस करना सीखना है। तो अभी हमने सबसे पहले अपने नून पार्टनर अकाउंट के ऊपर आना है। जब आप नून पार्टनर अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन्यू के ऊपर जाना है, और मेन्यू से आपने माई कैटलॉग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने कैटलॉग के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक में क्रिएट अ सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग, और सेकंड ऑप्शन में क्रिएट अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स का। तो आप इन दोनों में से जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कैटेगरी में ऑप्शन में कंटेंट आपने सेलेक्ट करनी है। तो जब आप कंटेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने सब कैटेगरी में NIS क्रिएट अपडेट्स, तो ये आपने न्यू आइटम शीट सेलेक्ट करना है। जब आप न्यू आइटम शीट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड अ टेम्पलेट फॉर द सेलेक्टेड कैटेगरी। अगर आप एक आइटम को स्पेसिफिक कैटेगरी में लिस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑल कैटेगरीज में आपने अपलोड करना है तो आपने जैसे इस पर क्लिक करना है, और फिर आपने उस फाइल को डायरेक्ट डाउनलोड करनी है। तो हमने क्या करना है कि हमने ऑल कैटेगरीज के साथ जाना है। तो यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन है, अगर आपको इस फाइल के साथ इंस्ट्रक्शन भी चाहिए तो भी आपको इस पे क्लिक करना है। तो आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा नून की तरफ से कि किस तरह से आपने कौन सा कॉलम और कौन सी रो में क्या लिखना है, तो वो इंस्ट्रक्शन भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह आपने सिर्फ इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो आप इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश अरबिक दोनों आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप दोनों भी कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के प्रोसेस में इंग्लिश के थ्रू जाना है। हमने सिर्फ वो कॉलम्स या उसी रो को फिल करना है जिसमें सिर्फ इंग्लिश वाला फीड ही फिल करनी होगी। तो मैं यहाँ से डाउनलोड इंग्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा। जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया कि आप इस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास फाइल सेव हो गई, और मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास ये फाइल आ गया। और इसी तरीके से आप भी अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपने यहाँ पे इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास पूरा शीट जो है ओपन हो गई, और आपने टेम्पलेट डेटा में जाके यहाँ पे पूरा फिलअप करनी है। और नीचे यहाँ पे वैलिड वैल्यू का ऑप्शन भी दिया गया है कि आपने किस तरह से वैलिड वैल्यू सेलेक्ट करनी है और कौन कौन से ऑप्शन आपके लिए ज़रूरी है।
तो ये जो फिल अप डेटा है ये ज़रूरी है, इसको आपने फिल मस्ट करना है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको पूरे कैटेगरीज का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ से कैटेगरी के बारे में भी देख सकते हैं। तो अभी हमने जाना है टेम्पलेट डेटा में और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो सबसे पहले हमने फैमिली सेलेक्ट करना है कि मेन कैटेगरी हमारे आइटम का कौन सी है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले देख लेता हूँ कि मेरा आइटम का मेन कैटेगरी कौन सा है। तो है होम एंड किचन में, तो हम जाएंगे होम एंड किचन में। किचन एंड डाइनिंग में मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं प्रोडक्ट टाइप्स को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे डिस्पोजेबल मेरा प्रोडक्ट टाइप्स हैं, तो मैंने डिस्पोजेबल सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह आप प्रोडक्ट सब कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड बोल्स जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको पार्टनर SKU मस्ट देना है। तो मैंने क्या किया, अपने पास पूरा डिटेल एक फ़ाइल में पहले से लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से अपना पार्टनर SKU को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पार्टनर SKU को पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी तरह आपने क्या करना है, 1 बाय 1 पूरा डिटेल नीचे एंटर करनी है। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो आपने सेम इसी तरीके से नीचे लिखना है पूरा डेटा, और उसी तरह आपने हर एक आइटम का पार्टनर SKU यूनिक सा देना है। जिस तरह मेरे पास इस आइटम का पार्टनर SKU ये वाला SKU, ये यूनिक SKU है। इसी तरीके से आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है, तो हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट SKU आपके पास होगी जो कि एक दूसरे से यूनिक होगा। तो आपने उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट का ब्रांड सेलेक्ट करनी है। तो ब्रांड के लिए मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए जेनेरिक के साथ जा रहा हूँ। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है और आपने नून के ऊपर उसकी ब्रांड अप्रूवल लिया हुआ है तो आप सिंपल अपने ब्रांड का नेम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ब्रांड नेम रजिस्टर हो XYZ, तो वो आप यहाँ पे जस्ट एंटर कर लेंगे। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ से जेनेरिक के साथ जाऊँगा। तो मैंने जेनेरिक सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह ये बाकी सारे ऑप्शन अगर आपने अपने लिस्टिंग जो है पेरेंट ग्रुप के साथ, चाइल्ड के साथ, वेरिएशन के साथ करनी है तो आपने इन सारी चीज़ों को फिल अप करनी है। तो क्योंकि मैं सिंगल आइटम को लिस्ट कर रहा हूँ, मेरा इस आइटम का कोई कोई वेरिएशन नहीं है, तो मैं जस्ट इन तीनों कॉलम को स्किप कर लेता हूँ। अभी हम आते हैं प्रोडक्ट टाइटल के ऊपर। तो मैंने प्रोडक्ट टाइटल भी अपने पास लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरे पास प्रोडक्ट टाइटल आ गया। इसी तरीके से आपने भी अपना प्रोडक्ट टाइटल पेस्ट करनी है। फिर नीचे हमारे पास आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसी तरह आपने यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पे जाके यहाँ पे आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है। तो हमने यहाँ से अपने डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है। तो यहाँ पे मेरे पास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी आ गया। इसी तरीके से आपने भी अपने पूरा डेटा कंप्लीट करना है। तो अभी इसके बाद जो हमारे पास ये फीचर बुलेट पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास फीचर बुलेट पॉइंट्स है तो आप यहाँ पे वो भी फिल अप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अभी अगर आप डालना चाहते हैं तो भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी आप उनके के ऊपर लिस्टिंग अपलोड कर दें तो उसके बाद भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं वही डेटा एंटर करूँगा जो कि मेरे लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल मैंने ऐड किया और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड किया। मैं अभी सीधा नेक्स्ट जाऊँगा। ये सारे बुलेट पॉइंट का ऑप्शन मैं स्किप कर लेता हूँ और मैं सीधा आइटम कंडीशन के ऊपर आ जाऊँगा। तो मेरा आइटम का कंडीशन न्यू है, तो हमने यहाँ पे आइटम कंडीशन सेलेक्ट कर लेनी है। इसी तरीके से आपने भी आइटम कंडीशन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास सिर्फ न्यू का ही आता है। फिर इसके बाद आपने ये स्किप करना है। फिर सेकंड में आपके पास इमेज URL, ये भी मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को वो प्रोसेस सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप बल्क्स में लिस्टिंग अपलोड करते हैं और जो जो रिक्वायर्ड डेटा है आप उसको फिल अप करेंगे। बाद में आपने बाकी चीज़ें जो SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए होती हैं
वो आप बाद में भी लिस्टिंग जब अपलोड हो जाए तो आप बाद में भी उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इमेज यूआरएल अपलोड करना है। इमेज यूआरएल के लिए आपने मैं आपको उसकी एग्जांपल बता देता हूँ। मेरे पास ये यूआरएल है, तो इसी तरीके से आपने अपने सर्वर के ऊपर, अगर आपके पास अपना सर्वर है तो उसके ऊपर इमेजेस अपलोड करके उसका डॉट जेपीजी मतलब फॉर्मेट जो है ना वो मस्ट होना चाहिए। डॉट जेपीजी फॉर्मेट में उसका यूआरएल एंड में आना चाहिए। तो आपने इसी तरीके से यूआरएल बनाना है, चाहे आप गूगल ड्राइव के ऊपर बना सकते हैं, चाहे आप किसी और होस्टिंग वेबसाइट से फ्री में ले सकते हैं, चाहे आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड यूआरएल कॉपी करके भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 3 इमेजेस यूआरएल के कॉपी किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला वाला मेरा मेन इमेज है। तो मैं यहाँ से मेन इमेज कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास मेन इमेज आ गया, ये मेरे पास दूसरा इमेज आ गया। तो मैं दूसरे कॉलम में जाऊँगा और दूसरा इमेज पेस्ट किया। अभी मैं तीसरे कॉलम में गया और तीसरा इमेज भी यहाँ पे पेस्ट किया। ये मैंडेटरी है, आपने इसी तरीके से आपने इमेजेस को ऑनलाइन किसी वेबसाइट के ऊपर होस्ट करनी होगी। बाकी सारे ऑप्शन आपके पास ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे पास शीट कंप्लीट रेडी हो गया। अगर मैं आपको इसका सीधा सीधा कॉपी पेस्ट का प्रोसेस बताऊं, तो आपने अगर इसी का कॉपी करना है तो सीधा आप क्या करें, नीचे सेम कैटेगरी आपका आइटम का, तो आप इसको कॉपी इस तरह नीचे कर ले, सेम इसको भी नीचे सेम ले आए और इसी तरीके से ये एक सब कैटेगरी भी सेम कॉपी कर ले। और आपके पास पार्टनर एसक्यू जैसे मैंने आपको बताया वो यूनिक होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का यूनिक एसक्यू दे दीजिए। तो इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट का एसक्यू वो यूनिक हो जाएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये मेरा यूनिक हो गया, ऊपर वाला यूनिक है, ये यूनिक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टनर एसक्यू लिखा हुआ है। तो इसी तरह आप डिफरेंट आइटम भी आप अपलोड कर सकते, उसके कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है। सेम यहाँ पे आपने टाइटल भी इसी तरीके से वो करनी है, चेंज करनी है, तो यहाँ पे आप वो टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्शन भी आप कॉपी करके वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन मेरे पास आ गई। इसी तरीके से कंडीशन भी आप, अगर आप मल्टीपल लिस्टिंग अपलोड करते हैं 100, 200, 1000 जितने भी लिस्टिंग करना चाहते हैं, जैसे मैं ये कॉपी कर रहा हूँ नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो देखो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली नीचे, इसी तरह आप नीचे तक ले जा सकते हैं। 1000 लिस्टिंग भी आप सेम इसी कंडीशन के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो मेरे पास 3 इमेजेस के यूआरएल है, मैं सेम इसी को कॉपी करके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो मेरे पास वो 3 इमेजेस नीचे भी आ गए। लेकिन आपने यहाँ पे हर एक आइटम के मुताबिक जो जो इमेजेस आपके पास होंगी आपने उसी तरीके से फिलअप करनी है। तो आपने इसी तरह पूरा शीट में जो है जितना भी आपके पास कॉलम रो है, आपने अगर पूरा आपका कैटलॉग जो है वो 1000 है, 100, जितने भी आपका कैटलॉग है, तो आप उस सब को यहाँ पे डेटा नीचे तक लेकर आ सकते हैं। तो मेरे पास ये डेटा कंप्लीट हो गया। मैं इसके ऊपर जस्ट सेव क्लिक करूँगा और सेव हो गई। इसके बाद आपने सिंपल सीधा जाना है वापस अपने सेलर अकाउंट के ऊपर। और सेलर अकाउंट के ऊपर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नेक्स्ट के ऊपर। अगर आप बाद में अपलोड कर, जैसे कि मैंने शीट डाउनलोड किया और मैं हफ्ते बाद अपना पूरा शीट मैंने रेडी किया और 1 हफ्ते बाद मैं अपना शीट को अपलोड कर रहा हूँ, तो उसका क्या प्रोसेस होगी। उसका प्रोसेस सिंपल है, आपने मेन्यू के ऊपर आना है और मेन्यू के बाद आपने यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर आना है। जैसे आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपने सीधा ऐड इंपोर्ट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आप अपने लिए कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने कंटेंट को सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले कंटेंट ही शो हो रही है और यहाँ से आपने सब कैटेगरी में NIS सेलेक्ट करना है, न्यू आइटम शीट को सेलेक्ट करना है और अपडेट वाले ऑप्शन के साथ। तो ये आपका सिलेक्शन हो गया और यहाँ से आपने ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और जस्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप अपनी फाइल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपने फाइल को अपलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास फाइल है और जो कि मैंने अपने पास पहले से सेव किया था और पूरा डेटा इसमें डाल दिया। तो मैं सीधा यहाँ पे उठा के इसको पेस्ट कर देता हूँ
और इसके बाद मैंने सीधा सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेने। और जैसे मैं सबमिट कर लेता हूँ तो अपलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडिंग स्टेटस। अभी कुछ ही टाइम में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हमारी लिस्टिंग जो है वो कैटलॉग में ऐड हो जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। और इसी तरीके से आपका जितना भी कैटलॉग आपने अपलोड किया तो वो सब, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 आइटम लिस्टिंग जैसे कि मैंने यहाँ शीट में ऐड किया, वो दोनों लिस्टिंग जो है वो मैंने अपलोड कर दिया और मेरा फाइल कंप्लीट सक्सेसफुली हो गई। तो हमने अभी वो चेक करना है कि जो लिस्टिंग हमने अभी अपलोड किया तो वो हमारा एक्टिव हुआ कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये आइटम अभी प्रोसेस में चल रहा है और अपलोड हो रही है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने नून के अकाउंट के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। और अगर आपको कहीं पे मुश्किल आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी तरफ से कोई सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमारे साथ तो रब्ता कर सकते हैं। हम फुल अकाउंट सर्विसेज भी ऑफ़र करते हैं। और अगर आपको अमेज़ॉन और नून के बारे में सीखना है तो हम 1-to-1 क्लासेस भी ऑफ़र कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।